Welcome back, guys. Welcome to Costing with Nimit again, and we are continuing our series Concepts with Nimit. और उसमें अपन लोग आज करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2, जो टेक्निकली चैप्टर नंबर 3 है तुम लोग के मॉड्यूल में, विच इज एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओरिजिनली कॉल्ड एज लेबर कॉस्टिंग. ठीक है, आई स्टिल लाइक द ओल्ड नेम देन द न्यूअर वन, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट था. ठीक है, अब लेबर क्या होता है? तो लेबर ऐसा है सर कि जो भी काम, जो भी मेहनत तुम लोग करने वाले हो इन द प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. ठीक है, वो जो भी मेहनत है उसे लेबर बोला जाता है. ठीक है, जैसे अपन लोग ने देखा था मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, उसी तरीके से लेबर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर है. ठीक है, उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर होता है. तो सर अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? जिस वर्कर ने ये पेंसिल बनाई है, जिसने इसके ऊपर एग्जैक्टली काम किया है, वो डायरेक्ट लेबर. पर उन सारे वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर भी होगा, तो वो जो सुपरवाइजर है, जो इसके ऊपर काम कर रहा है, जो इन वर्कर्स को देख रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट लेबर की मेहनत डायरेक्टली दिखेगी, इनडायरेक्ट लेबर की मेहनत डिस्टिंक्टली दिखेगी. तो ये हमेशा ध्यान में रखना. इट इज़ वेरी सिमिलर लाइक मटेरियल कॉस्टिंग जैसा. ओ एंड बाय द वे, अगर मटेरियल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाओ, इट इज़ ऑन द प्लेलिस्ट, गो बैक एंड वॉच इट. ओके, नाउ सो मटेरियल लेबर हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये चैप्टर बनाया हुआ है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव. तो तुम है ना यहाँ पे पैसे देने वाले हो, लेबर तुम्हारे लिए कॉस्ट है. ठीक है, तुम्हारे लिए इनकम नहीं है, तुम लेबर नहीं हो, तुम एम्प्लॉयर हो. एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉयर हो. ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग क्यों स्टडी करते हैं लेबर? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए एक मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज लेबर. देखो मटेरियल तो क्या ही डिलीवर करे, जैसे मैं भी एक लेबर हूँ. ठीक है, तो मैं मटेरियल थोड़ा ना डिलीवर कर रहा हूँ, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ? मैं लेबर डिलीवर कर रहा हूँ. ठीक है, और दूसरी चीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है ना, इसका एक मेजर पोर्शन इज डिपेंडेंट ऑन द वर्कमैनशिप. अच्छा, ये भी बता दूं, काफी लोग है ना लेबर और लेबरर में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो लेबर क्या है? लेबर इज द मेहनत. तो लेबरर क्या है? ये है मेहनत करने वाला. ठीक है, ये है मेहनत करने वाला. सो बेसिकली व्हेन दे से दैट यू विल बेयर द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, मतलब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमेशा ये ध्यान में रखना, आप लोग काफ़ी बार है ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स को, बट ये टेक्निकली इंटरचेंजेबल नहीं है. ठीक है, लेबर मतलब मेहनत, और मेहनत करने वाला है वो है लेबर. ठीक है, तो अपने को जो पैसे देने हैं वो मेहनत के पैसे देने हैं, जो उसने काम किया उसके काम के पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये जो दो रीजन है ना कि सर्विस इंडस्ट्रीज में एक बहुत मेजर पोर्शन है, एंड क्वालिटी ऑफ द फिनिश गुड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप इज. इसकी वजह से ना लेबर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू स्टडी. ठीक है, मैंने ना लास्ट वीडियो में भी बताया था, देर आर 3 एलिमेंट्स, मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. मटीरियल देख लिया, लेबर अभी देखेंगे. ठीक है, अब जैसा मैंने बताया, लेबर जो एक कॉस्ट है ना, ये कौन सा वाला कॉस्ट है? अपन लोग जो ये कॉस्ट स्टडी करें, ये एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से स्टडी करें, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं. सो वी आर लुकिंग एट नॉट फ्रॉम द अर्निंग साइड, फ्रॉम द कॉस्ट साइड. ठीक है, अब अपन लोग वर्कर को कैसे कैसे पैसे देते हैं. ठीक है, तो सबसे प्रिमिटिव तरीका जो था ना, वो था टाइम रेट बेसिस. ठीक है, टाइम रेट बेसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जितने भी वर्कर्स ने काम किया है, जितने भी आवर्स काम किया है, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर. ठीक है, तो अगर उसने 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे के पैसे दे दो, 10 घंटे काम किया 10 घंटे के पैसे दे दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है,
सो द टाइम रेट बेसिस आवर्स वर्कड इनटू द रेट पर आवर, ठीक है। अब इसमें ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि वर्कर काम करे या नहीं करे, उसको पैसे उतने ही मिल रहे, समझ में आ रहा है। तो वर्कर अगर काम नहीं करके भी अगर उतने ही पैसे कमा सकता है तो वो क्यों काम करेगा, सोचो, समझ में आ रहा है कि दे आर बीइंग पेड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट दे आर इन द फैक्ट्री। तो अगर वो 10 to 6 आता है तो उसको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 10 to 4 आता है तो 6 घंटे के पैसे मिलेंगे। काम किया नहीं किया वो तो ऐसे भी नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि आउटपुट वॉज बीइंग इन अ वे हिंडर्ड, ठीक है। आउटपुट नहीं आ रहा था क्योंकि वर्कर लेजी हो गया था। वर्कर लेजी क्यों हुआ सर? क्योंकि उसे तो ऐसे भी पैसे मिलने हैं, काम करके भी उतने ही पैसे मिलने हैं, काम नहीं करके भी उतने ही पैसे मिलने हैं, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आउटपुट बहुत अफेक्ट होने लगा था। एंड एज एन इम्प्रोवाइजेशन टू दिस केम इन समथिंग एज ओवर टाइम, ठीक है। अब ओवर टाइम में क्या था, बेसिकली अगर तुम नॉर्मल आवर्स के पहले आ रहे हो या बाद में काम कर रहे हो या छुट्टी के दिन आके काम कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है। तो ओवर टाइम है ना बेसिकली 2 कंपोनेंट से बना था, बेसिक रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। ये बेसिक रेट मान लीजिए 100 रुपए पर आवर, ठीक है। ओवर टाइम प्रीमियम क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम इज वट एवर इज ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब क्या हुआ, लेट्स से मैंने प्रीमियम देना है 50%। इसका मतलब क्या हुआ, देख 100 रुपए पर आवर तो उसका हक का ऐसे भी बनता ही था। अगर वो आ रहा है नॉर्मल टाइम पे भी आके अगर काम कर रहा है तो उसके 100 रुपए तो बनते ही थे। 50% एक्स्ट्रा देने वाले तो वो कितना हो गया, 50 रुपए पर आवर एक्स्ट्रा हो गया। सो 150 पर आवर, दिस इज द ओवर टाइम रेट। प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देर आर 2 थिंग्स। एक तो होता है ओवर टाइम रेट विच इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, द बेसिक रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम। बेसिक रेट क्या है, जो उसको एनीवेज उसके हक का अपने को देना ही है। एंड ओवर टाइम प्रीमियम क्या है, जो ओवर एंड अबाव अपन लोग देने वाले हैं बियॉन्ड द बेसिक रेट। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है ना वो ओवर टाइम प्रीमियम है, और दोनों को ऐड करके जो मिलता है वो है ओवर टाइम रेट, ठीक है। सो ये हो गए तरीके पेमेंट करने के, बेसिक तरीके। अब है ना इसमें वापस से एक प्रॉब्लम होगी, देख प्रॉब्लम समझ वापस से क्या है। अभी अगर है ना मेरे को मालूम है कि मैं अगर 10 से 6 काम करूंगा तो मेरे को 100 रुपये मिलने वाले, और अगर मैं 6 बजे के बाद काम करूंगा तो मेरे को 150 मिलेंगे। नाउ ऐसा हो गया ना कि आई एम मोर इंक्लाइंड टू नॉट वर्क ड्यूरिंग 10 to 6। मेरे को 10 से 6 और भी काम नहीं करना है। क्यों? अरे क्या करूंगा काम करके, मेरे को उस काम के जब 100 रुपए मिलने वाले हैं 6 बजे के बाद करो, 100 के बदले 150 मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से काम और डिले होने लगा। तो जो सोचा था ना कि है ना काम इसलिए हिंडर हो रहा है क्योंकि वर्कर टाइम पे नहीं पूरा कर पा रहे, वो अब और भी टाइम पे नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे, और एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे तो एक्स्ट्रा कमाई होगी, समझ में आ रहा है। सो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ओवर टाइम करके भी है ना प्रोडक्शन जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ, प्रोडक्शन तो अभी भी अटका हुआ है। तो प्रोग्रेशन के लिए क्या किया गया, क्या क्या किया नया, ठीक है। नया क्या किया, एक नया सिस्टम डेवलप किया। पीस रेट सिस्टम। सर ये क्या होता है पीस रेट सिस्टम? तो पीस रेट सिस्टम में है ना ये काम किया कि जितने भी नंबर ऑफ पीसेज है ना इनटू द पीस रेट, ये है ना उन्होंने कर दिया। तो बोला कि तुम्हें 1 घंटा लेना है 1 घंटा लो, 12 घंटे लेने 12 घंटे लो। 1 पीस बनाओगे 1 पीस के इतने पैसे मिलेंगे, 2 पीस बनाओगे 2 पीस के उतने पैसे मिलेंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जितने पीसेस बनाओगे उतने के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब तुमने 1 घंटे में करा या 10 घंटे में करा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर नोटिस करेगा ना तो इस पेमेंट स्कीम में भी एक प्रॉब्लम है। और 1 सेकेंड ना, सॉरी सम ग्लिच।
मेरा कैमरा हैंग हो गया था पता नहीं कैसे, सो नाउ आई एम सीइंग द कैमरा इज वेल, इट इज रनिंग फाइन। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपन लोग बात कर रहे थे पीस रेट पे। तो पीस रेट का सिस्टम बड़ा सिंपल है, जितने भी पीसेस तुम लोग ने करे इनटू द रेट पर पीस एंड यू आर डन, ठीक है। तो इतना ही पैसे मिलेंगे। अब इस मेथड ऑफ पेमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? तुम्हें लगता है अब आउटपुट बढ़ जाएगा? बढ़ना चाहिए ना सर। अब उसको पेमेंट ही है ना नंबर ऑफ पीसेस पे मिलने वाली है, तो अब तो आउटपुट बढ़ेगा ही। तो फिर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है अब यहाँ पे क्वालिटी का इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्कर को क्या पड़ी है? वर्कर को पड़ी है किसी भी तरीके से अपना पेमेंट ज्यादा करना है, तो ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा पीसेस होंगे उतना ज्यादा पेमेंट होगा और उतना ही ज्यादा है ना उनका काम होगा, उतनी ज्यादा कमाई होगी। So now they are rushing towards quality, and when they are rushing towards quality, it becomes a challenge because quality will take a backseat and the payment will become a primary thing. इसका सोल्यूशन, और देख एक चीज समझना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ना समझो एक सोल्यूशन जो लोगों ने करा था वो बता दे तुम कि भाई अगर पीस रिजेक्ट हो गया ना तो ना वर्कर को उसके पैसे नहीं देंगे, ठीक है। पीस रिजेक्ट हो, वर्कर को उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो पीस में काउंट ही नहीं होगा। बट अंडरस्टैंड दिस, अगर है ना तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि तुमने वर्कर को पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पैसे बच गए, नहीं। क्यों? क्योंकि सर ऐसा है कि है ना वो जो वर्कर को तुमने पैसे नहीं दिए उसके अलावा जो मटेरियल का खर्चा हुआ, जो ओवरहेड्स पे खर्चा हुआ, वो सब तो जेब से चले गए ना। आज उसने अगर एक पीस बिगाड़ दिया, मटेरियल बिगाड़ दिया, तो उसके पैसे कहाँ से लाओगे? समझ में आ रहा है? अब बहुत सोच विचार करने के बाद है ना इनके रीजन ढूंढे गए कि ये क्यों हो रहा है ऐसे ना। वाई इज इन द वर्कर वर्किंग एज पर हाउ दे शुड बी वर्किंग? क्योंकि है ना यहाँ पे डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया सर? मिसअलाइनमेंट है। मिसअलाइनमेंट का मतलब क्या है? वर्कर ये सोचता है कि अगर मैंने ज्यादा काम कर लिया और मैंने मेहनत कर ली तो मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, वट एम आई टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। ओनर ये सोच रहा है कि ना अगर एक्स्ट्रा नहीं कमाया तो मैं इसकी सैलरी कैसे दूंगा, हाउ विल आई सस्टेन द बिजनेस। तो दोनों में ना बहुत मिसअलाइनमेंट है। अब ये अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स कहां से लेके आए? ये लोग लेके आए विद अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड द इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स, अब इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी ने 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो उस एक्स्ट्रा कमाई का लेट से 50 रुपए वर्कर को, तो इफ द कंपनी अर्न्स मोर द वर्कर अर्न्स मोर। अब क्या हुआ ना, दोनों का है ना अलाइनमेंट आ गया। अब दोनों सेम तरीके से सोच रहे हैं, सेम लाइन पे सोच रहे हैं कि है ना 200 वर्कर अगर पहले काम कर रहे थे, अब 200 रुपए अगर पहले एक्स्ट्रा कमाएंगे तो पहले 50 रुपए वर्कर को देंगे और फिर अपने पास रखेंगे। तो अब क्या हो गया ना, अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स हो गया। दोनों सेम लाइन पे सोच रहे हैं, दोनों यही समझने की कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कमाई बढ़ो, कमाई बढ़ेगी, दोनों कमाएंगे। समझ में आ रहा है? एंड इसके ना बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हुए हैं। बेस्ट जो मुझे लगता है वो बता रहा हूं, उबर। उबर ने किस किस तरीके से इंसेंटिव दिया है सोचो। तो उबर एक एग्रीगेटर है, ठीक है। उसके पास कौन? दो पार्टीज है, एक तो कैबी और एक राइडर। अब राइडर को कैसे इंसेंटिवाइज किया कि तुम्हें ना मेरा ऐप यूज कर लो, ऐप डाउनलोड करो, 750 का राइड फ्री। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जब उबर इंडिया में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगर तुम्हारे रेफरल कोड से किसी ने ऐप डाउनलोड किया तो तुम्हें भी 750 की राइड फ्री, उसे भी 750 की राइड फ्री। और मैं ये तब बता रहा हूँ जब 750 रुपए में है ना तुम एटलीस्ट बॉम्बे के ना एंड टू एंड पहुंच सकते थे, इतना, ठीक है। सो इट वॉज अ सफिशिएंट नंबर बैक देन। तो राइडर को इंसेंटिवाइज किया कि तुम किसी भी तरीके से बस डाउनलोड कर लो, तुम्हारे ऐप फ्री, ठीक है। ऐप डाउनलोड करो, राइड फ्री। कैबीज को कैसे कैसे इंसेंटिवाइज किया, इधर तो है ना मतलब जलवे कर लिए इन्होंने। मैं तुम्हें बताता हूँ, बॉम्बे में बीएसटी बसेस होती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बीएसटी बस जिसको बोलते हैं वो होती है। उसमें है ना बैक पे बोर्ड लगाया है,
Join us and make 1,50,000 per month assured. 1.5 लाख रुपए अशोर्ड लेके आओ, ठीक है, हर महीने के, ठीक है। और ये ना, ये तब की बात है, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए। आज की टाइम में भी है ना, एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतने पैसे नहीं मिलता जितने ना उस टाइम पे ये लोग देने को राजी हो गए थे। 1.5 लाख रुपए महीना अशोर्ड, अशोर्ड। अच्छा, ये तो हो गई कि भाई तुम आ जाओ और कैब चालू कर लो हमारे साथ। बट अब है ना, कैब को ऑनलाइन भी तो रहना पड़ेगा ना। तो ऑनलाइन रहने के लिए इन्होंने क्या किया? सो वन ऑफ देयर टारगेट मार्केट्स, एटलीस्ट इन बॉम्बे, में जो भी बता रहा हूँ सब बॉम्बे के ऑब्जर्वेशन है, वॉज एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट पे ना, ये जो ऑफ आवर्स, रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे निकलने वाला टाइम है ना, प्रिमिटिवली काम कैसे होता था, सबके पास एक टैक्सी वाले का नंबर होता था, वो टैक्सी वाले को फोन करते थे, वो आता था, एयरपोर्ट लेके जाता था और वापस छोड़ देता था। ये जो भी, इन्होंने उसको टारगेट किया सबसे पहले। अब इसको टारगेट कैसे करना है? मेरे पास कैबी है जो ऐप पे चेक कर रहा है कि कैब अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो सॉरी, मेरे पास राइडर है जो है ना चेक कर रहा है कैब अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर उसको कैब अवेलेबल करानी है तो कैबी का होना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, तो मैं ना 11 to 5 ऑनलाइन रहो और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले जाओ, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा, सिर्फ 11 to 5 ऑनलाइन रहो, ठीक है। अब ये लोगों ने क्या करने की कोशिश की है, देखो, इन्होंने कैबीज को बोला कि अगर तुम रहोगे तो हम कमाएंगे, हम रहें तो तुम कमाओगे। राइडर को ये समझाया कि अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना तो हमसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। एवरीबडी स्टार्टेड अलाइनिंग देयर थॉट्स, ठीक है। और उन्हें अलग अलग तरीके से इंसेंटिवाइज किया, कैबीज को अलग तरीके से इंसेंटिवाइज किया और राइडर को अलग तरीके से इंसेंटिवाइज किया। और आज की सिचुएशन है, you can't go out if you want to take a taxi, you will have to rely on some of the other app, Uber, Ola या whatever, but अब है ना उसके बिना काम नहीं हो सकता। दिस इज द पावर ऑफ इंसेंटिव, ठीक है। तो ये इंसेंटिवाइज करने का काम है ना चालू हुआ, एंड इसमें ना बहुत सारे तरीकों से इंसेंटिवाइज कर रहे थे वर्कर्स को। तुम लोग के सिलेबस में पहले 10 के आसपास फॉर्मूलाज थे, अब है ना लकीली है ना वो फॉर्मूलाज घट के हो चुके हैं सिर्फ 2, जिसे बोला जाता है प्रीमियम बोनस स्कीम्स, उसमें है एक हालसे स्कीम जिसमें अर्निंग्स आर इक्वल टू आवर्स वर्कड into rate per hour plus 50% of time saved into rate per hour, ठीक है। ये हो गया हालसे स्कीम। दूसरा है रोवन स्कीम जिसमें अर्निंग्स आर स्टिल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस time saved upon time allowed into time taken into rate per hour। So basically है ना, कहानी यहाँ है कि इन 2 तरीकों से ना तुम्हारे को ये ढूंढना पड़ेगा कि वर्कर का बोनस एंड अर्निंग्स टोटल कितना बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर इन 2 फॉर्मूलाज को देखोगे दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है। ये जो आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर है ना, ये तो इनका बेसिक पेमेंट है। बेसिक पेमेंट का मतलब क्या है, ये उनके हक का है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ये तो इसको ऐसे ही वेज मिलने वाला था। तो एक्स्ट्रा क्या दिया सर, ये वाला जो पोर्शन है ना बोनस वाला, ये एक्स्ट्रा दिया। दिस इज व्हाट द वर्कर हैज गॉट एक्स्ट्रा, समझ में आया, ये हुआ बोनस, ठीक है। तो अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स इज बा प्लस बो, बाबो, ठीक है। बेसिक प्लस बोनस बाबो, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये हालसे और रोवन स्कीम सॉल्व करनी है ना, तो तुम्हारे पास 4 चीजें हैं, उसमें से 3 होनी जरूरी है। क्या क्या? तो तुम्हें सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा टाइम अलाउड कितना है, कि जो भी काम वर्कर ने किया है उसके लिए कितना टाइम तुम्हें लगना चाहिए था, दैट इज टाइम अलाउड।
टाइम टेकन कितना है, ये उतना टाइम है जो उसको एक्चुअली लगा है, और टाइम सेव्ड कितना उसने टाइम बचा लिया, और रेट पर आवर चाहिए। अब है ना, अगर देखोगे ना, ये तीन है ना इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं बोलता हूँ टाइम अलाउड 10 घंटे था, टाइम टेकन 7 घंटे, तो टाइम सेव 3 ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मेरे पास ये तीन में से कोई भी 2 नंबर होंगे ना, तो मैं तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन में से 2 एलिमेंट होना जरूरी है और रेट पर आर होना चाहिए, तो मेरा हेल्सेरोन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा जो चैप्टर है ना, उसका समझ ले 60% चैप्टर इज अराउंड हेल्सेरोन, उसमें ही सारा का सारा चैप्टर घूम रहा है। बहुत सारे वेरिएशंस बने हुए हैं और उन्हीं वेरिएशंस के बीच में है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर का स्कोप क्या क्या है? वन इज ऑफ कोर्स द हेल्सेरोन, फिर एक है ना ग्रुप बोनस स्कीम है, ठीक है। ग्रुप बोनस स्कीम के अलावा एक और जो तुम्हें चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आइडल टाइम और ओवर टाइम हो रहा है, आइडल टाइम और ओवर टाइम हो रहा है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। इट इज आइडल टाइम एंड ओवर टाइम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और लास्ट में है ना तुम्हारे पास यहां पे लेबर टर्नओवर है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा है कि लेबर टर्नओवर ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि मान लो अगर अपना वर्कर आता है जाता है छोड़ जाता है घूमता बहुत है, ठीक है, एट्रिशन रेट जिसको बोलते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट कैसे आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे, ये तुम लोग यहाँ पे लेबर टर्नओवर में समझोगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज वेल, ठीक है। तो ये हो गया लेबर टर्नओवर। इतने कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, बहुत छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, बहुत लार्ज क्वेश्चंस नहीं है, बहुत थोड़े से ही लार्ज क्वेश्चंस है एंड काफ़ी फ्रीक्वेंट है पेपर में। सो फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव इट हैज़ गुड वेटेज, प्लस द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व फास्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास है ना यहाँ पे वो टाइम है पेपर में बचाने के लिए, ठीक है, जिससे ना तुम लोग थोड़ी सी है ना पेपर में स्पीड गेन कर सको ना, ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट। इफ यू हैव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड द channel. I will see you in the next video with the next chapter on the same series, Concepts with the Limit. Till then, happy learning and all the best.